बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसकी तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करने को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दर्ज 100 करोड़ रुपए की मानहानि के मामले में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। हिंदू सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने 12 मई को यह नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है, प्रतिवादी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जिसमें बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से की गई है। उत्तर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने साल के अंत में होने वाले राज्य चुनाव को लेकर अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। 4 अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें से केवल मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है। भगवा दल राजस्थान को लेकर रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी का पर काम कर रही है। बाकी 2 राज्यों में वो सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। भाजपा सभी 4 राज्यों में जातिगत समीकरणों पर काफी जोर देने वाली है। बताते चले, चुनावी मुद्दे उठाते और उम्मीदवारों के नाम का चयन करते वक्त इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी आला कमान कर्नाटक में हुई गलतियों में सीख पर ध्यान दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी राज्यों में जरूरत पड़ने पर भाजपा छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए तैयार होगी। साथ ही माना जा रहा है कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा हो सकता था। भगवा दल को आगे से केंद्रीय नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्री पर निर्भरता से बजाय स्थानीय नेताओं पर ज्यादा फोकस करना होगा। कर्नाटक में स्थानीय नेताओं को चुनावी कैंपेन में आगे लाने कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुआ है। कर्नाटक में पार्टी के भीतर गुटबाजी को भी एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इसके चलते ही जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं को टिकट नहीं मिला। ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर चुनावी रणनीति तैयार करके इस वक्त इस पर ध्यान रखना होगा। वसुंधरा राज्य सरकार पर कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को राजस्थान में अपनी ही पार्टी की सरकार को अल्टीमेटम दिया। सचिन पायलट ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर राजस्थान सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच सहित 3 मांगे नहीं मानी तो वो पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। पायलट ने इसके लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को इस महीने के आखिरी तक यानी कि 15 दिन का समय दिया है। साथ ही पायलट ने कहा कि उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर उनके घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि वह किसी पद पर रहें या ना रहें, लेकिन आखिरी सांस तक राजस्थान की जनता की सेवा करते रहेंगे। साथ ही पायलट ने यहां जयपुर में अपने 5 दिन के जन संघर्ष पद यात्रा के समापन के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को शहबाज शरीफ सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। इमरान ने समर्थकों से सर्वोच्च न्यायालय और पाकिस्तान के संविधान की पवित्रता को मौजूद खतरे के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। इमरान ने एक ट्वीट में कहा, सभी नागरिक शांतिपूर्ण विरोध के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक बार फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट नष्ट हो गए हैं। यह पाक के सपने का अंत है। पूर्व प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद हुए दंगों के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की निंदा भी की है। वहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री ने देश के सुरक्षा बलों पर संघीय सरकार के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है, जिसे उन्होंने संविधान के विध्वंस के रूप में वर्णित किया। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रदर्शन के दौरान एक गेट पर चढ़कर रेड जोन में प्रवेश करते लोगों का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा, इस बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इन गुंडे को सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में लेने और संविधान को खत्म करने में मदद की जा रही है। उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या में आरोपित 50,000 रुपए के नामी अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, शूटर साबिज बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस को इनके विदेश भागने की आशंका है। उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या में आरोपित 50,000 रुपए की नामी अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, शूटर साबिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। उधर पुलिस को इनके विदेश भागने की आशंका बताई जा रही है। नोटिस के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बिहार के वैशाली में बदमाशों ने घर में घुसकर आरजेडी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद आरजेडी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर आरजेडी विधायक अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं अस्पताल के बाहर काफी भीड़ है। एनआईए ने आतंकियों की मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 13 स्थानों पर छापे मारे हैं। एनआईए की ओर से अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और बडगाम जिलों में छापे मारे गए। एनआईए को इनके पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
उधर महाराष्ट्र के अकोला में भड़की हिंसा के इलाके में तनाव बना हुआ है। दरअसल एक धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प के बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के अकोला और अहमदनगर में हिंसा भड़कने के लोग दहशत में हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है। लोगों को डर है कि कहीं फिर से हिंसा भड़क ना जाए। संभाजी महाराज की यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। मिली जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अकोला और अहमदनगर में भी हिंसा भड़कने से लोग दहशत में हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है। लोगों को डर है कि कहीं फिर से हिंसा ना फैल जाए। लोग डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों ने बताया कि उपद्रवियों ने चेहरे को ढका हुआ था। उधर देश के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में लोगों को धूल भरे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। उधर उत्तराखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों में लू की चपेट में अधिकतम तापमान में आने वाले दिनों में और इजाफा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर दिल्ली में बारिश की संभावना। सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आज कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।